Friends, how are you all? I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Chandrapal. दोस्तों आज मैं हमेशा की तरह आज आपके लिए भी 15 सवाल लेकर आया हूँ। आज मैं पार्ट 4 के बारे में बात करूँगा और इसमें मैं 15 सवाल जो आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट स्टार्ट नाउ। आज मैं पार्ट 4 के बारे में बात करूँगा। तो ये रहा आज का पहला सवाल। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ये आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अगर किसी को इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आसानी से। तो पहला विकल्प है प्रभुसत्ता, दूसरा शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सभी। ये 4th ऑप्शन आपका सही हुआ। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हुआ। ये सभी। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली वाले रूप वाले देश का एक उदाहरण है। एकात्मक संरचना एवं अध्यात्मक शासन प्रणाली वाले देश का एक उदाहरण है। कौन सा देश है? USA, कनाडा, भारत, फ्रांस। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हुआ। फ्रांस। निम्न में से अस्थायी संस्था कौन सी है? निम्न में से अस्थायी संस्था कौन सी है? पहला परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस, UNO। तो ऑप्शन आपका पहला सही हुआ। ऑप्शन पहला परिवार। परिवार एक दोस्तों अस्थायी संस्था है। कौन है परिवार? CTBT व्यक्त करता है। CTBT व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है दोस्तों? शासन नियंत्रण उपाय, मादक द्रव्य नियंत्रण उपाय, वित्तीय नियंत्रण उपाय और व्यापार नियंत्रण विनिमय। क्या व्यक्त करता है? ये ऑप्शन आपका पहला सही हुआ। शासन नियंत्रण उपाय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। भारत में वर्ष 2009 में निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया है? भारत में वर्ष 2009 में निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दिल्ली। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ दोस्तों, दिल्ली। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 1 वर्ष का। 1 वर्ष बाद अगला फिर से चुनाव हो जाता है और वहाँ का कार्यकाल 1 वर्ष का ही रहता है, वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ गए हैं। निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था। चलिए अगर जानते हो तो कमेंट में फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये ऑप्शन सी आपका सही हुआ। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं कब? 42वें संविधान संशोधन में। राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिका हैं? राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिका हैं? 180, 149, 200 और 58। तो 149, 200, 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक संविधानों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है?
अनुच्छेद पहला है 311, 312, 313, 315। ये देखिए दोस्तों, सीरियल वाइज से कंफ्यूज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इसका करेक्ट जवाब है 311। 311 ये आपका ए ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 9 एंड भाग 6। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाग 4 में भारतीय संविधान के किस भाग 4 को कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? भाग 4 को कल्याणकारी। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। आज का अगला सवाल है, शारदा संसद की स्थापना कब हुई थी? शारदा संसद की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो कब हुई थी दोस्तों? 1889 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद निम्न में से कौन सा होता है? राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद निम्न में से कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव आयोग। अगर किसी को इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हम हर किसी का कमेंट चेक करता हूँ कि क्या क्या आया है, तो आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। और चलिए मैं इसका जवाब भी दे रहा हूँ। तो मुख्य सचिव, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है, मुख्य सचिव। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ गए हैं। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता के संबंध में, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? लोक लेखा समिति की अध्यक्षता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? कोई भी मंत्री, ये इसका पहला ऑप्शन है कि कोई भी मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्वयं की अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसका सभापति विपक्ष का वरिष्ठतम सदस्य ही होगा। इसकी सदस्यता के लिए राज्यपाल से अनुमति आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, किसी भी मंत्री इसकी सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। इन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता था। कौन सा ऑप्शन? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा है कौन कौन से सही हैं। निम्न परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमारा आपातकाल की घोषणा का उद्देश्य किस आर्टिकल में किया गया है? यहाँ से एक भी क्वेश्चन निकल रहा है कि आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल है 352, 352 ईस्वी में, 52 आर्टिकल में। तो कह रहा है कि किन परिस्थितियों में? तो बाहरी आक्रमण के, सशस्त्र विद्रोह की, सरकार का अस्तित्व, आर्थिक संकट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए तथा बी, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये ऑप्शन आपका पहला सही हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों ये ऑप्शन सही हो रहे हैं। बाहरी आक्रमण, जो बाहर से आक्रमण अगर कोई कर रहा है तो यहाँ भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत करेगा? 352 आर्टिकल के तहत करेगा, वो कर सकता है। और सशस्त्र विद्रोह हो तो वो भी कर सकता है आपातकाल की घोषणा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहे हैं। संविधान के किस भाग में
केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं। संविधान के किस राज्य में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं? किस भाग में कह रहा है दोस्तों कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं संविधान के किस भाग में? तो पहला ऑप्शन है भाग 10, भाग 11, भाग 13, भाग 12। तो कौन सा ऑप्शन? भाग 12। भाग 13 है ही नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? भाग 12। तो ये दोस्तों ये रहे आज के 15 सवाल, और जो एग्ज़ाम के लिए ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है पूरे, और जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो, और अगला पार्ट देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।